वो कोई आ रहा है, पहले वाला आईओ भागा सर, वो यहाँ नहीं है मौके पे। यहाँ पे कितना टेंशन का माहौल है। ये आते ही अगर कोई हमारा, मैं बता रही हूँ एक बंदा यहाँ पे जिसका नाम अभी हमें पता चला, सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया मंदिर, उसके पहले एक बंदा कनेक्शन नारायण दत्त, वो अंदर रजिस्ट्रार के इशारे पे काम कर रहा है। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ का कोई हमें नहीं पता कौन है, हमारे लिए हाँ जी आप आइए इधर। सिक्योरिटी इंचार्ज जहाँ से उनको बोले 24 घंटे रहता है। वीडियोस के बाद बताया तो किसी आपको फोन किया था कि यहाँ पे जो है परेशान किया गया है। बंदे द्वारा लड़कियों की आके प्रोटेस्ट के अंदर हमारी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, पिक्चर्स लेता करनी बहुत बार उसकी आंखें मुझे बुरी लगती थी जी। मंदिर स्टॉकिंग कर रहा था पूरी, बहुत बार बुरी आंखें लगी उसकी। और वो और नारायण दत्त, आपने पहले भी कॉल किया था? जी मैंने पहले भी कॉल किया, कई बार मैं कंप्लेन भी करवा चुकी हूँ उस चीज। इनकी एक FIR भी दर्ज है इसी सिलसिले में पहले, तो ये पहली बार, इसलिए आप थोड़ा बिल्कुल समझ रहे हैं सर। जब तो हम आपसे बात कर शुक्रिया। हाँ आप मुझे बताओ, अच्छा मनदीप आपको स्टॉक करता है, जैसे पहले नारायण दत्त जिसके ऊपर FIR है वो करता है। ठीक है, नारायण दत्त कौन है? यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है, कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, इसके खिलाफ FIR दर्ज। अब आप हमारे से क्या हेल्प चाहते हैं? अब मैं आपसे ये हेल्प चाहती हूँ कि इसके खिलाफ FIR रजिस्टर करिए। पहले वाला जैसे मैंने PCR पे कॉल करी थी तो वो आए, उन्होंने मुझे पेज भी देखे के लिखने के लिए। मैं जब तक लिख रही थी वो लोग भग गए, ना आईओ दिख रहे ना कुछ। और फिर ठंड में हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको कॉल हमने रिसीव किया, हम आपकी बात को सुनते हैं, हम आगे थाने में आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड करेंगे। आईओ को जाते हैं आप। जी बस बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बुला दीजिए बस इतनी सी बात। बस बुला रहे थे थाने से, मगर कोई आएगा मगर एक मिनट जब सर बोल रहे हैं ना, जो भी एक्शन लेंगे थाने के ऐसा पता है आपने प्रिंसिपल को बोल के हम आ गए। साहब, इनको बुला लीजिए, आइए साहब को यहाँ पे आके वो ले लें। हम बुला दें, नहीं आ जाएंगे, नहीं वो अपना काम ड्यूटी कर। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, तो थोड़ा हम भी हमारे मैं समझता हूँ ना कि मेरे साथ बदतमीजी है। एक बंदा स्टॉक कर रहा है लड़का, और वहाँ पे आईओ साहब यहाँ से चले गए, जो केस में जो पुलिस थी वो भी चले गई, SHO साहब भी चले गए, आईओ। अब मैं बैठी हूँ कंप्लेन लेके, वो लोग आ ही नहीं रहे। हेलो देखिए कॉल काट दिया 112, ये हाल है। लोकल थाने को बोलो, लोकल थाने का नंबर लेके वो आएगा जी। तो नमस्कार दोस्तों, लाइव अचानक से मेरे फेसबुक पेज पर जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग जुड़ जाएं, और जिनको नोटिफिकेशन चला गया वो लोग जल्दी से आ जाए, जुड़ जाएं। मैं प्रोफेसर रीतू का धरना जहां पर चल रहा है, और हम लोग यहां पर हैं, मेरे साथ महमूद प्राचा और तमाम साथी हैं। घड़ी में 8 जो है वो बज चुके हैं, और लाइव आने का जो मतलब है वो ये है कि आज जब प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था, तो यहाँ जैसा दूसरी तरफ से बताया गया कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, तो उसके चलते महमूद प्राचा और रीतू और उनके तमाम साथियों को पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब वो नहीं हटे फिर बाद में गिरफ्तार किया गया, और चंद कदमों की दूरी पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। उसी भीड़ में एक संदिग्ध आदमी जो था वो नजर पड़ा, और देखा कि ये आदमी कौन है जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा है। पहले बताया गया कि ये आदमी जो है सोचा गया कि साथ दिल्ली पुलिस का हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो दिल्ली पुलिस का नहीं है। क्या कारण था, कौन थे, और अब 100 नंबर पर कॉल की गई, जिप्सी आई थी, और पुलिस जो है वो बिना कंप्लेंट लिए यहाँ से चली गई। 144 कभी भी लगी है, लेकिन लोग यहाँ खड़े, अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। महमूद प्राचा क्या मतलब आपको बात किया जा रहा है, किसका कैमरामैन था, कौन था? ये वो कई दिनों से दोबारा से PCR भेजिए आप मेरे को, चैनल नंबर दीजिए मेरा इस कंप्लेन का। नहीं आप अभी चैनल नंबर तरह के तरीके इख्तियार किए जा रहे थे, तरह के क्राइम्स किए जा रहे थे। उसमें से एक तरीका ये भी था कि वीडियोग्राफर भेज के, फोटोग्राफर भेज के वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर साहिबा और रजिस्ट्रार साहब और ऑफकोर्स प्रिंसिपल साहिबा जो हैं दौलत राम कॉलेज की, वो यहाँ इनको हैरेस करने के लिए इनको स्टॉप करा रही थी वही पुरुषों द्वारा, और इनकी इस तरह की वीडियोस बनवा रहे थे कि इनकी मॉडेस्टी आउटरेज। आज भी जब हमें लोगों को
एक तरीके से आज आपने पहले भी वीडियो में अपनी लाइव में दिखाया है किस तरीके से पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से के पास हमको यहाँ से उठाया और वहाँ तक लेके गए और उसके बाद छोड़ दिया। क्या था कि पूरे यूनिवर्सिटी में 144 लगी। अब जब डॉक्टर रितु ने 100 नंबर पे फ़ोन करके अपने ऊपर जो ये स्टॉकिंग करने का और जो ये अश्लील उसकी वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा था वो और बना रहा था, उसकी कंप्लेंट करने के लिए 100 नंबर पे फ़ोन किया। और यहाँ जो वाइस चांसलर साहब के, रजिस्ट्रार साहब के जो दूसरे कर्मचारी बैठे हुए उन्होंने उससे कहा कि तुम जो है ये कैमरा लेके भाग जाओ, रजिस्ट्रार साहब को दे दो, जिससे इस प्रकार की वीडियो बना रहा था वो गंदी डॉक्टर रितु, उसको मतलब डराने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो पुलिस यहाँ से चली गई। अब हम सब लोग नहीं खड़े 4 से ज़्यादा, वही हम डॉक्टर रितु के समर्थन में ही खड़े हैं। अब कोई हमारे से शांति भंग करने का 1% भी चांस नहीं, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि हम लोग कभी भी शांति भंग नहीं करेंगे। तो लेकिन उनके ऊपर अमित शाह का दबाव है, अमित शाह साहब दबाव डालते हैं उनके ऊपर, तो ज़बरदस्ती गैरकानूनी तरीके से हमें यहाँ से हटाया था। तब अब जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस यहाँ से चली गई है। आप समझ सकते हैं बात। तो अब हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम यहाँ पे कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। पुलिस हमारे खिलाफ जितने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ अपराध होते हैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, और जब हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो वो मुंह फेर के यहाँ से चले जाते हैं। अब हम कोई 144 नहीं लगी हुई, यहाँ पे लगी हुई है ना, 23 फरवरी तक लगी हुई। कितने लोग हैं देख लीजिए, सब डॉक्टर रितु के समर्थक खड़े हैं अभी। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता है सबको कि हम कभी भी कोई भी शांति भंग नहीं करेंगे, इसलिए किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे आने। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब हमें मरवाना चाहते हैं या अरेस्ट करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि उनकी मर्जी है वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि इस प्रकार से तो भीड़ में घुस करके कोई भी आदमी भीड़ का फायदा उठाने में नुकसान पहुंचा सकता है, आपके आंदोलन को बदनाम कर सकता है, रितु को नुकसान पहुंचा सकता है, और बहुत सारे जो वो अपने मनसूबों को कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी काम के लिए तो पुलिस होती है। एग्जैक्टली आपने इतना अच्छा सवाल पूछा राहुल जी, कि यही काम के लिए तो पुलिस होती है। ये अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से, तो उसके साथ कोई अपराध गुंडे ना कर सके जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डॉक्टर कोई और ये प्रिंसिपल कोई अब आम नागरिक तो रह नहीं गए, यूनिवर्सिटी के अधिकारी तो रह नहीं गए, ये तो अपराधी हैं। कोई अपराधी हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब ना कर सके, यही एक पुलिस का रोल होता है। और कोई रोल पुलिस का किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होता। अभी जिस प्रकार से पुलिस यहाँ बिना कंप्लेंट लिए चली गई, जबकि कहा यह भी जाता है कि 100 नंबर की जो कॉल होती है उसको एसीपी जो है वो एसीपी की नज़र में होती है, उसको पूछताछ क्या हुआ, तो ये 100 नंबर की कॉल की थी जिस पर कंप्लेंट हुई है, तो ऐसे कैसे पुलिस का जो रवैया गैर जवाब नहीं हो सकता है। अब जब एक और अपराध पुलिस की आंखों के सामने रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने, डॉक्टर साहिबा ने करा दिया, तो उसको अब उनकी आंखों के सामने हुआ है। और 100 नंबर पे फ़ोन करके, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस भी बुला ली डॉक्टर रितु ने। तो अब कहीं उनको कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़ जाए, अपनी असली ड्यूटी ना निभानी पड़ जाए, अमित शाह साहब वाली ड्यूटी नहीं, अमित शाह साहब वाले अपराध नहीं, असली ड्यूटी अपराध की रिपोर्ट लिखने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। ये जो SC/ST एक्ट का भी अपराध है जो किया स्टॉकिंग, तो उसको अब कहीं रिपोर्ट ना करनी पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ से वो लोग चले गए हैं। ये इस बात को अब पूरी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो गया है कि हम लोग यहाँ शांति भंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ हम, सारी दुनिया को ये पता है, बल्कि पुलिस भी ये जानती है कि हम कभी शांति भंग कर ही नहीं सकते। इसीलिए धारा 144 में भी हम 4 से ज़्यादा लोगों को यहाँ छोड़ के वो आराम से चले गए। क्यों आपने हमें छोड़ा? आपने पुलिस के साथ सेटिंग करी, आपने सेटिंग करी पुलिस के साथ। बुलाओ। ये भेदभाव क्यों कर रहे हो आप क्यों? बुलाओ सर, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? अभी बताओ। सुनो, नहीं, चमकाना नहीं है, मेरी बात होनी है। नहीं, 112 पे कॉल करो, जल्दी मेरा नंबर लाओ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रोटेस्ट के बाद लड़कियों को लात मारता है। जब मैं बात कर रही हूँ, एक सेकंड, कौन सी गैंग का है ये? दबा के कैमरा लेके सामने, दबा के कैमरा लेके सामने, तो उनकी दलाली करता होगा, हमारी नहीं करता। मैडम पूछो ना कौन सी गैंग का मेंबर है ये? फोटो मेरे को नाम बता। ये भगा दिया इनने, इतना बालों ने भगा दिया। नारायण जी कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं सुनना चाहिए पहले।
भाई नहीं भाई तुम कॉल करो ना। हमें छोड़ो प्रशासन होश में आओ। फोन दो। इसी में से मजाक बना सारा प्रशासन ये सारा मिला हुआ है। वापस जाओ मिले हुए तो है। वापस जाओ ये मुर्दाबाद बंद करो ये बंद करो बड़ा अच्छा किया। पकड़ो ये फोन किसका पकड़ो। मजाक बनाया हुआ है। वो गरीब इंसान है, हम अमीर के बच्चे हैं। ब्लडी विद्यालय में गुंडागर्दी हो रही है। जितने केंद्रीय विद्यालय जो हक की आवाज उठाएगा, तो संविधान की बात करेगा, कोई न खटकते हैं लोग। आप जल्दी से यहाँ पे आइए। एक बंदा है वो पूरा टाइम हमारी जासूसी करता रहता है, और मैं अगर अपने ग्रुप के साथ साइड खड़े होकर बात कर रही हूँ, आई डोंट नो वो किसके लिए सारा काम करता है। बार बार जहाँ जी आप गेट नंबर 4 दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी के पास पहुंचिए जल्दी। नहीं यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस। जी जल्दी। उसका नाम आपको भगाया उनको पकड़िए। इन्होंने जाने के लिए सारे खड़े हो गए। मैडम हम गरीब नहीं है, हम अमीर के बच्चे हैं। गरीब है तो एक तमाशा बना के रखा है। जब आपने हमें डिटेन किया, आपने हमें फ्री करके वहाँ छोड़ा, हम तो हमला होने एक सेकंड गया। चुप, मैं कानून मान के जा रही हूँ। मेरी जासूसी करने वाले हैं, मरवाना मुझे। वहाँ पे आपके गुंडे खड़े होकर हम पे हंस रहे हैं, फिर पीछे कैमरा लेके किधर जाए मेरे को बताओ आप। बात मुंह के अंदर कैमरा, क्या फोटोज भेजनी है, लोकेशन भेजनी है, ट्रेस करके मारना, छाती के ऊपर गोली मारो, मारो और क्या मारो, सामने से मारो। ब्लडी जासूसी, और फिर एंगल खेलना कि भैया गरीब का है। गरीब है तो रिकॉर्डिंग करेगा। मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं, मैं गरीब नहीं हूँ। उन्हें तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, क्रिमिनल को पकड़ लिया, अभी FIR होगी तो देखते कौन करता है। यही बैठेंगे आ जाओ। मजाक बनाया हुआ है। अरे ड्यू प्रशासन डाउन ड्यू प्रशासन डाउन घंटे जला लो तो एक धक्का और दो, घंटे जला लो तो एक धक्का और दो, ड्यू पे जला लो तो एक धक्का और दो, जला लो तो एक धक्का और दो। ड्यू प्रशासन डाउन ड्यू प्रशासन डाउन ड्यू प्रशासन डाउन क्या वीडियो चाहिए आप? ना वो तो मिल गया।